समझ लें कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है। 3rd ईयर तक तो वी आर टेकिंग द सेम कोर्सेज और समथिंग लाइक दैट। तो यूनिवर्सिटीज़ को जो है इन पे थोड़ी सी बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है कि हम उनको ये बताएं कि जो फील्ड नज़र आ रही है वो वैसी नहीं है। और जो MBBS है उसके बाद भी आप जनरल फिजिशियन फ़ौरन नहीं हो जाते, आपको प्रैक्टिस करनी है, FCPS पार्ट 1 करना है, 2 करना है, तो ये बहुत एक लॉन्ग जर्नी है। उसके बाद BDS है तो भी आप फ़ौरन नहीं कर सकते। तो PharmD इज़ द वन ऑफ द प्रोफेशन कि आपको फ़ौरन डिग्री मिलते ही यू कैन मूव टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ। तो ये उन्हें हमें थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि PharmD किसी से पीछे नहीं है, वो भी एक डॉक्टर का पेशा है। और वैसे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि इसके बाद मुझे आपसे ये सवाल करना है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कर रहा है कि ये सवाल मैं आपके बजाय आपकी वालदा मोहतरमा से करूं। मैडम, सबसे पहले तो एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बनने का जब पेरेंट्स ख्वाब देखते हैं किसी बच्चे या बच्ची के लिए, तो वो कुछ देख रहे होते हैं, उन बच्चों के अंदर कुछ देख रहे होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि यार ये तो बन सकती है और बन के दिखा भी सकती है। तो क्या ऐसी कुछ बचपन में उरूसा जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चियों में से थी, या हमारी तरह वही नालायक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चियाँ तो वैसे ही पढ़ने वाली होती हैं, तो क्या पढ़ने में उरूसा को ये देख के आप लोगों ने या ख़ास तौर पर इनके वालिद मोहतरम ने ये डिसाइड किया कि उरूसा को डॉक्टर ही बनाना है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो इसलिए बताया नहीं है कि ये माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी है। तो जो हाफिज़ कुरान इंसान बच्चा होता है तो यकीनन वो ज़हीन होता है, तो इस वजह से वैसे तो चलो हम लोग कहते हैं कि हिफ्ज़ करवाना है, हिफ्ज़ करवा लेते, इतना आसान नहीं होता। इसके बाद इसके फादर को था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं छोटी थी, मैं मतलब 11 इयर्स की थी तो मेरी इंगेजमेंट हो गई, 15 इयर्स की थी तो मेरी शादी हो गई। मैट्रिक का रिजल्ट शादी के बाद आया क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। अब वो शादी हो गई तो फिर उरूसा साहिबा आ गई, 16 इयर्स की हुई तो ये बेगम साहिबा आ गई। तो फिर इसके बाद टाइम नहीं मिला, बच्चे हो गए, ये हाफिज़ कुरान बन रही थी। तो हस्बैंड इसको जब लेकर जाते थे हिफ्ज़ करवाने के लिए, जब आना जाना इसको पिक एंड ड्रॉप करते थे, तो उसको बताया करते थे कि बेटा देखो ये जो बस जा रही है ना, ये डॉक्टर्स की बस है, एक दिन आप भी इसमें जाओगी, डॉक्टर बनोगी, ये सब। तो ये बातें मुझे नहीं पता होती थी। माइंड शुरू से बचपन से डाल रहे थे दिमाग में, ये बातें मुझे नहीं पता थी क्योंकि मैं तो बच्चे पाल रही थी, छोटी थी। फिर जब ये बड़ी होती गई और ये इसके जो मैंने देखा कि इसको बहुत शौक है, एक तो इसको सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, शुरू से ये करती रही है, तो इन चीज़ों में ज़्यादा थी। अब मैं, एक बेटी मेरी माशाल्लाह शेफ़ है, पेस्ट्री शेफ़ थी, उसकी शादी हो गई, मैं माशाल्लाह नानी भी हूँ। तो ये था कि मैं इनको देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं जो अपनी जवानी ना इन लोगों में देख रही हूँ, मैं जी रही हूँ। तो ये जो करना चाहती थी तो मैं खुश होती थी। मैं उरूसा बचपन में शरारती, पढ़ी लिखी, पढ़ने का शौक? पढ़ने का तो बहुत शौक था, लेकिन ये अपने पापा की तरह गुस्से वाली बहुत थी कि मतलब जो कह दिया वो कह दिया, जो करना है वो करना है। अच्छा, हिफ्ज़ कुरान बड़ा बहुत ही टची सब्जेक्ट इसलिए है कि जब आप दीन और दुनिया की दोनों को तालीम एक साथ लेके चलते हैं, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं कि जिस सीने में अल्लाह ताला की किताब महफूज हो तो फिर सीना इतना कुशादा हो जाता है, दिलो दिमाग इतने कुशादा हो जाते हैं। तो और लेकिन एक बड़ी इसमें अहम बात है कि इसमें फिर बच्चे अपनी जो रूटीन एजुकेशन जो है वो लेट शुरू करते हैं, क्योंकि वो शुरू के औकात जो हैं, शुरू के ईयर्स जो हैं, साल जो हैं वो लग जाते हैं आपके हिफ्ज़ कुरान में। तो कितना अरसा लगा उरूसा को हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने में, और दैन फिर उसके बाद अगली तालीम? मेरा 1.5 और 2 इयर्स का गैप है बस। अच्छा। बिकॉज वो स्पीकिंग पावर थोड़ा फास्ट था। जी। तो जब इनरोल्ड हुई थी जब हिफ्ज़ के लिए, तो इनरोल्ड हिफ्ज़ के लिए नहीं हुई थी, बेसिकली नाजरा के लिए हुई थी। बिकॉज पापा के जहाँ एरिया था जहाँ मैं हिफ्ज़ करती थी, वहाँ पे गर्ल्स को देख के पापा को बड़ा शौक था कि यार ये बच्चियाँ हैं, कुरान की आवाज़ आती है तो ये होना चाहिए हमारे घर में भी। तो मुझे इनरोल किया गया था नाजरे के लिए, लेकिन जब उन्होंने मेरा लर्निंग प्रोसेस देखा कि ये थोड़ा फास्ट पढ़ती है, तो उन्होंने फिर मेरी फैमिली को कहा कि इसको हिफ्ज़ करना चाहिए। तो मेरे फादर ने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे घर में भी कोई हाफिज़ आएगा। कितने साल की उम्र में आप वहाँ इनरोल्ड हुई थी? अराउंड क्या एज होगी उस वक्त? 6 एंड हो रहा था, आई थिंक 6 एंड हो रहा था, और 1 ईयर मेरा हिफ्ज़ और नाजरा साथ साथ कंप्लीट हुआ। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एज की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि 7 इयर्स कंप्लीट हो जाए और 8 की ड्यूरेशन में हो, तो वो मुझे हाफ ईयर और 1 ईयर जो उन्होंने रिपीटेशन जो हम एक जिसको नाजरा और उसमें सब रिवीजन है, मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया 2 साल में तकरीबन हो चुका। पूरी डिग्री का ड्यूरेशन 8 साल डिग्री तक 8 साल की उम्र में सनद जिसे बोलते हैं, सनद आ गई थी 8 इयर्स में। फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू की स्टडी। 8 साल में कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ कर लेना और फिर वो 2 साल में कर लेना, मैं कह रहा हूँ
ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि शायद ही कम्युनिटी में ऐसी बच्चियाँ या ऐसे बच्चे हों जिन्होंने इस उम्र में, मुझे याद है 1.5 साल में भी और 1 साल में भी बच्चे करते हैं, लेकिन उनकी एज जो है वो फिर इतनी छोटी नहीं होती। इस उम्र में कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल भी लेता है, लेकिन 1.5 साल में कमोबेश मुकम्मल कर लेना और 2 साल में सनद याफ्ता हाफिज़ की शनाख्त में दाखिल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए उरूसा, जो मेरे लिए भी बड़ी हैरत अंगेज़ भी और इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है। और रमज़ान मुबारक में जब ऐसी कोई खुशखबरी हमें मिल जाए कि डॉक्टर उरूसा दादानी जो है ना सिर्फ ये कि एक हाफिज़ा कुरान तो हैं ही, लेकिन इतने काबिल हाफिज़ा कुरान जो कमोबेश 1.5 साल में पूरे कुरान करीम को अल्लाह ताला की इतनी वसी किताब को अपने सीने में महफूज रखती हैं, क्या बात है। दिल खुश हो गया आज के प्रोग्राम में उरूसा आपके साथ इससे ये बातचीत करते हुए। अब जब हिफ्ज़ कुरान, मैंने जैसे आगाज़ में कहा कि सीना कुशादा हो जाता है, दिलो दिमाग जो है वो मुअत्तर हो जाते हैं, और जिस दिलो दिमाग में अल्लाह के नाम, उसके नबियों के किस्से, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, तो फिर दीनी तालीम और दुनियावी तालीम शायद बहुत छोटी और आसान सी लगना शुरू होती। क्या ऐसा ही आपके साथ भी हुआ? थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आई थी बिकॉज वो एज छोटी थी। Yeah. वन क्लास के बाद मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो जब मैं दोबारा से इनरोल्ड हुई स्कूल लाइफ की तरफ, तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल इसलिए आई बिकॉज वो 2 साल में आपका माइंडसेट वो मदरसे वाला हो जाता है, क्योंकि उठना, 5 टाइम की नमाज है, रिवीजन चल रहा है कुरान का, ये सारा कुछ, और मुंह पे सिर्फ नात ही नात होती है, तो वो उसमें अंदर पूरी मर्ज हो चुकी थी। लेकिन जब मैं स्कूल के साइड आई तो मुझे थोड़ा सा पिकअप करने में टाइम लगा, लेकिन वही है कि टीचर्स अच्छे मिल जाएँ, आपको असातिज़ा अच्छे मिल जाएँ और प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले घर में भी कि ये घर में बहुत ज़रूरी है। और मेरे घर में मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि पढ़ना है और पढ़ना है, जिसे हम रिवीजन कहते हैं, और जिसे हम मैं असर के बाद हमारे घर में इसकी रिवीजन होती थी। मैं ना भी पढ़ूँ तो मेरे जो एरिया के जो बच्चे होते हैं वो बता रहे थे कि वो हाफिज़ा साहिबा पढ़ने बैठ गई हैं, तो सब गेम्स बंद कर दें। अच्छा। तो ये लर्निंग, फिर स्कूल में थोड़ा सा मुश्किल आता है क्योंकि एजुकेशन थोड़ी सी और हाई हो चुकी थी। जब मैंने ब्रेक लिया था तो उस वक्त नॉर्मल थी। जब मैं दोबारा से आई, फिर O लेवल्स का स्कूल था, तो वो दोबारा से मुझे जो है उसको पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन ये है कि जब माइंड सेट आया कि भाई ये स्कूल है और यहाँ करना ही करना है, तो फिर वो तो आसान हो गया। इससे पहले कि मैं आपकी प्रोफेशनल और लाइफ पे हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अभी आपके बचपन को ही मैं जो है ना और मज़ीद एलोब्रेट करूँ हमारे इन बच्चों के साथ जो सुन रहे हैं आज। ये सारे भी जितने भी लोग हैं आज उरूसा को सुन रहे हैं कि दीन और दुनिया के इस पैकेज को किस तरह से हम साथ लेके अपने साथ साथ दोस्ती पर यकीन रखती हैं। उरूसा दोस्तों ने कितना हेल्पफुल किया, अगर इनिशियल लाइफ की अगर बात करें, कोई ऐसी दोस्त हैं जो अब तक आपके साथ हों उस दौर की, वो हिफ्ज़ कुरान वाले साइड की हों या आपके जनरल साइड की हों? बेसिकली सर मेरा जो मानना है वो यही है कि फ्रेंड्स से होना ज़रूरी है, अच्छे हैं, लेकिन पेरेंट्स या जो आपका फैमिली मेम्बर होता है ना, उससे ज़्यादा बढ़ के आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है। बिकॉज मेरी एक रूटीन रही है कि मुझे जैसे ही मैं एंटर होना है घर में कहीं से भी व्हाटएवर, तो मैंने A to Z किसी की एक इमेज क्रिएट करते हुए ना वो अपनी मदर से शेयर करना है। अब ही वेंट टू कम टू विद मी कहीं पर भी, तो वहाँ पे वो देख के मुझे बता रही होती है ये वो तो नहीं, तो मैं कहती आपको कैसे पता? तो इस तरीके का तुमने जो वो नक्शा और आर्ट बना के मुझे बताया था, क्योंकि एट दी एंड कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो फ्रेंड्स होते हैं आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपको या तो डिच करते हैं या यूज़ करते हैं, या आपका सपोर्ट जब आपको नीड होती है तो वो आपके साथ नहीं होते। लेकिन पेरेंट्स वो वाहिद सपोर्ट है, चाहे आपको डांटेंगे, आपको बुरा भी कहेंगे, आपको रोकेंगे भी, रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, लेकिन एट द एंड आपको पता है कि मेरी जो पर्सनल बात है वो बाहर नहीं जाएगी, सिक्योर है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि फ्रेंड्स के साथ आप रखें, इतनी लिमिट में रखें कि कभी जब अगर आपके पास कोई ऐसा वक्त आता है तो वो आपको डिच ना करे या आपकी उस चीज़ को लेकर आपको यूज़ ना करे। क्या माँ और बेटी की दोस्ती तो लाजवाल दोस्ती होती है, और आप समझती हैं कि उरूसा की आप बेहतरीन दोस्त या उरूसा आपकी बेहतरीन दोस्त साबित हुई हैं? सबसे बड़ी, एक तो सबसे बड़ी बेटी तो एक तरीके से मशवरा खानम भी बन जाती है ना, वो तो हर बात में जिस तरह माँ से बच्चे मशवरा करते हैं, इसमें माँ भी कोशिश करती है कि बड़ी बहन से, बड़ी बेटी से सबसे पहले मशवरा करें। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी, फिर ये बच्चे पालना करना, तो मेरी फ्रेंड्स नहीं है। मैंने मतलब फ्रेंड्स हर कोई, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं जैसे दोस्त कह सकूँ तो मेरा सबसे पहला दोस्त मेरा हस्बैंड है, तो उनको ही हर बात शेयर करना। फिर जब ये लोग हो गए तो उरूसा जो थी वो शुरू से ही तरफ फैसला करना, ये करना है
करना है बात मतलब फादर की तरफ में, जी। तो मतलब बोल्ड थी शुरू से ही, तो मैं हर बात इसी से शेयर करती थी। यानी कि बड़ी एग्रेसिव बिल्कुल तबीयत वाली मतलब है कि, इसका और एक बात डिसीजन इसकी- पावर। बिल्कुल, और इसकी एक बात है कि ये कह देती है कि मम्मी ये होगा, मम्मी ये काम छोड़ दे, अगर मैंने कर लिया तो वो काम होता है जिसने कहा था। फिर कहती मम्मी मेरी बात मान लो, मैंने कहा था, अब मैं उसके मशवरे से चलती हूँ। क्या बात है। क्योंकि देखिए हम लोग फैमिली है, हमारे एक रूटीन है। मेरे ससुर ने कहा था कि दिन में तुम लोग सबकी एक्टिविटीज़ होती हैं, रात का डिनर जो है ना वो एक साथ करना। हमारे घर में मेरे हस्बैंड अगर 12 बजे भी आए ना तो मेरे बच्चे खाना नहीं खाएंगे जब तक के कि पापा ना आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एक जब हम मेहमान हैं, जैसे हमारे यहाँ दस्तरखान दस्तरखान कैसा लगता है, बिल्कुल। तो हम डाइनिंग टेबल पे भी अगर खाते हैं ना तो हमारे यहाँ तो हर हम लोग मतलब चटनियाँ भी होंगी, गाजर भी होंगे, ये भी होगा, एक फुल मील पूरा होता है, मुकम्मल टेबल होता है। इसके बाद हम जब खाना खा रहे होते हैं तो हम लोग ये सोच के खाते हैं कि हम सारी दिन की बातें, हाँ बेटा क्या क्या हुआ आज का दिन, हस्बैंड अपनी सारी कहानी सुनाएंगे, मशवरा उसी वक्त होता है। तो मेरे हस्बैंड जब ससुर एक बार आए थे, वो खाने का टेबल जो है वो काबीना का टेबल बिल्कुल, ये हमारे प्लानिंग होती है, बिल्कुल सारी बातें वही होती है। अब तक क्या हुआ और आगे किस तरह से आगे चलना है, क्या करना है, सुबह क्या करना है बेटा, बहुत और क्या होना चाहिए, पापा ये मसला है, मम्मी ये यार क्या करना चाहिए। हस्बैंड पूछते हैं यार मेरे साथ ये हो गया, आज ये पूरा दिन में रूटीन, मैं तो घर में होती हूँ, मैं भी हर बात रूटीन बताती हूँ कि आज ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, पेरेंट्स सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, और बेटियाँ खास तौर पे बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं आपकी, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात। आखिरी एक सवाल के बच्चियों को स्पेस देना कि वो वर्किंग, एक तो पढ़ें, बिल्कुल पढ़ने के बाद उनको ये स्पेस देना कि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहती हैं, बिल्कुल। तो क़ुयूद सबको पता होती हैं, उनके साथ रहते हुए आप जो चाहें करें। और बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डॉक्टर उरूस ने बहुत कुछ अचीव बिल्कुल। किया है और बहुत